एमबीबीएस इन रसिया इनवैलिड है। जो न्यू गजेट 2021 का आया है उसके बाद यह इनवैलिड हो गया है। Hello student and parents, this is Aditya Gaurav from University Junction Overseas Education Consultant. Dear students, parents and my friends, जैसा कि मैं देख रहा हूँ YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे कॉल करते हैं काउंसलिंग के लिए, तो अक्सर ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या MBBS जो रसिया में हो रहा है वो इनवैलिड है। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखकर मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ इस पर, ताकि सभी बच्चों का डाउट एक साथ क्लियर हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या MBBS इन रसिया इनवैलिड है। जो न्यू गजेट 2021 का आया है उसके बाद यह इनवैलिड हो गया है। तो इस रिगार्डिंग में बात करने से पहले आपको मैं कुछ बात बताना चाहूँगा, कुछ की पॉइंट बताना चाहूँगा। वो ये है कि NMC 2021 का जो गजेट आया है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि MBBS जो रसिया से है या किसी भी एब्रोड कंट्री से है वो इनवैलिड है। उसमें कुछ पॉइंट्स डाले गए हैं, उस पॉइंट्स को जो भी यूनिवर्सिटीज़ जो भी कंट्रीज़ फुलफिल करती है वो सारे कंट्री या फिर वो सारे यूनिवर्सिटी जो है वैलिड है MBBS करने के लिए इंडियन बच्चों को। बाकी अगर जो वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, अगर वहाँ से कोई बच्चा MBBS करता है तो वापस इंडिया आने के बाद FMG में या फिर FMG के एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर नहीं कर सकता है। तो की पॉइंट्स क्या हैं या फिर उस गजेट में क्या क्या चीज़ को बताया गया है, उनमें जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर हम आपको चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे। फिर अंत में ये भी बताएंगे कि MBBS रसिया से वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड है तो किन किन कॉलेजों से वैलिड है और कौन कौन वहाँ की बेहतरीन कॉलेज है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे और संक्षिप्त में इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि वो जो गजेट है उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये दिया गया है कि जो भी बच्चे MBBS आउट ऑफ इंडिया से करते हैं उनका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा वो 54 मंथ्स का होना चाहिए। 54 मंथ्स इट मीन्स 4.5 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन जो 4.5 ईयर्स इट मीन्स 54 मंथ्स का होगा। इसके बाद उसी कॉलेज से उस कंट्री के 1 ईयर का इंटर्नशिप होना चाहिए। इट मीन्स टोटल ड्यूरेशन क्या हो गया 4.5 या 5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा जो उसमें पॉइंट था वो ये है या फिर ये था कि जो भी बच्चे आउट ऑफ इंडिया से MBBS करेंगे, जिस भी कंट्री से करे, जिस भी कॉलेज से करे, उस कॉलेज का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ जो स्टडी जो होगा वो इंग्लिश में होना चाहिए। कि आप एडमिशन लें उस समय इन बातों का ध्यान रखें। अगला पॉइंट ये था कि जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे हैं वो बाइलिंगुअल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होना चाहिए। तो इस बात को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भी आप एडमिशन लें, और एडमिशन लेते समय इस चीज़ को प्रॉपर देख ले। एक वेबसाइट है WDOMS, जिसे कि हम लोग कहते हैं वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिसिन, उसको आप सर्च करें। उस पर जाने के बाद जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसका आप वहाँ पे नाम डालेंगे, उस यूनिवर्सिटी का डिटेल आ जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी किस सब्जेक्ट के लिए या फिर किस फैकल्टी के लिए रजिस्टर्ड है, किस लैंग्वेज में पढ़ाती है, कब की इस्टेब्लिशमेंट है एंड ऑल, ईच एंड एवरी जो डिटेल होती है वो वहाँ पे आ जाएगी। तो वहाँ पे एक बार चेक कर ले प्रॉपर कि हाँ ये यूनिवर्सिटी हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगी या बाइलिंगुअल है क्या है, ताकि आपको आगे चल करके पता चले या जाने तो दिक्कत ना आ सके। अगला पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि जो भी सब्जेक्ट इंडिया में पढ़ाई होते हैं वो सब्जेक्ट भी वहाँ पे पढ़ाई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में जो सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहे हैं उनके अलावा अदर सब्जेक्ट वहाँ पे अगर पढ़ाई होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इंडिया का सब्जेक्ट है वो तो वहाँ होना ही होना चाहिए। ये है एक महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके अलावा एक अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, वो कॉलेज वो अपने कंट्री में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, मतलब कि उनका जो अपना मेडिकल काउंसिल या फिर जो भी मेडिकल का रजिस्ट्रेशन कंपनी, रजिस्ट्रेशन संस्था है, वहाँ पे वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इन्हीं सभी मेन पॉइंटों को देखते हुए हमें एडमिशन लेना है, और एडमिशन लेते समय इन सभी पॉइंट्स को देखना है। बाकी मैं नीचे PDF डाल दे रहा हूँ, उसे आप देख के पढ़ सकते हैं कि क्या क्या अदर पॉइंट उस गजेट में बताए गए हैं। जहाँ तक बात अब करते हैं MBBS इन रसिया की, क्या ये इनवैलिड है? तो बिल्कुल नहीं, MBBS इन रसिया बिल्कुल इनवैलिड नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन जो NMC ने गजेट निकाला है उसको वहाँ की यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, क्योंकि वहाँ के जो यूनिवर्सिटी है इंग्लिश मीडियम भी है। कोर्स ड्यूरेशन उनका 6 ईयर है, 5+1 1 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप।
तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो रूल्स को फॉलो कर रही है, तो बेझिझक आप रसिया के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वहाँ के कौन कौन टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ का एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे होगा, तो इन सब के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाल दिया गया हुआ है और आगे डाला जाता रहेगा। और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल करें, हमारे काउंसलर से कांटेक्ट करें और जाने कि क्या आखिर प्रोसीजर है और क्या कैसे है। उसमें कुछ टॉप कॉलेजेस का मैं नाम बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी बेहतरीन है, जैसे कजान फेडरल, इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, बसगीर हुई, तो इन सब जगह पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं हमारे थ्रू या फिर किसी भी अदर कंसल्टेंट के थ्रू। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ के वो इंग्लिश में पढ़ाती है बच्चों को और काफ़ी बेहतरीन इनका पढ़ाई है, फैकल्टी है जो कि इंडियन जो एनएमसी का गाइडलाइंस है उसे भी फॉलो करती है। तो ओवरऑल यही मैं बताना चाहूँगा कि एमबीबीएस रसिया की वैलिड है और 110% वैलिड है। एडमिशन लेने से पहले कुछ पॉइंटों का हमेशा आप ध्यान रखें कि आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। क्वालिफाइड इट मीन्स जो पासिंग मार्क्स होता है 120 130 वो पार होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो कि आपको एडमिशन करा देंगे वहाँ पे विदाउट नीट पास के भी। तो अब आप पूछेंगे वो कैसे करा देंगे, तो देखिए नीट जो है बेसिकली नीट जो है वो इंडिया का एग्ज़ाम है, वो आउट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम नहीं है। तो वो जो नीट का ज़रूरत है वहाँ पे एडमिशन लेने वक्त बिल्कुल नहीं आता। उस नीट का ज़रूरत कब आएगा, जब वापस आप मेडिकल डिग्री कंप्लीट करके आएंगे और एफएमजी में जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब उस नीट के मार्कशीट का या उस नीट के पासिंग मार्क्स का आपको ज़रूरत पड़ेगी। एमबीबीएस करके वापस आ गए, नीट आपने पास नहीं किया है, देन आपको प्रॉब्लम आएगी एफएमजी में रजिस्ट्रेशन में। इंडिया में आप लाइसेंस नहीं ले सकते, रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं अब्रॉड में, कंसल्टेंट अगर आपको कह रहा है कि विदाउट नीट में एडमिशन करवा दूंगा तो वो बिल्कुल सही है, एडमिशन करवा बिल्कुल देगा, बट जब आप वापस आएंगे तो परेशानी या समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही एडमिशन लें। बाकी अदर जो भी आपका टॉपिक हो, जो भी आपका क्यूरी हो, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और अगला सबसे बड़ी चीज़ कि आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें, हमारे काउंसलर आपसे बात करेंगे और आपको उस चीज़ को बताएंगे।